क्या आप आपका आईटीआर खुद ही फाइल करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करने पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं प्रतिभा वारिया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आईटीआर फाइल करते वक्त आप ज़रूर ध्यान में लें। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट है आईटीआर फॉर्म। आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करने वाले हैं? आपकी इनकम सोर्स, आपकी टोटल इनकम या फिर आपका फाइलिंग का टाइम, उसके बेस पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा आईटीआर आप फाइल करने वाले हैं। सो ये ध्यान रखिए कि आप करेक्ट आईटीआर फाइल करें। आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है या फिर आपको क्या क्या डिडक्शंस मिल सकते हैं और आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया है। आप सैलरीड है तो फिर आपके लिए भी एक लिंक है, आप बिजनेस पर्सन है तो आपके लिए भी एक लिंक है। यहाँ पे वीडियो में तो मैं दे ही रही हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक प्रोवाइड की है, आप वहाँ पे जाके डिटेल जान सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपके सारी इनकम, सारे सोर्सेज इनकम टैक्स रिटर्न में शो करने हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपकी सारी इनकम की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही है, उसी के बेस पे AIS भी बन जाता है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आपसे कोई सोर्सेज मिस नहीं हो रहा है। आपको अंडर रिपोर्ट भी नहीं करना है या आपको स्किप भी नहीं करना है। मोस्टली बैंक इंटरेस्ट में ऐसा हो जाता है। बहुत से बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट खोल के रखा है, डिपॉजिट भी पड़े हैं और उसमें से इंटरेस्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब ये भूल जाते हैं, तब उसमें से मिला इंटरेस्ट रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। थर्ड पॉइंट है TDS डिटेल। अगर आपका कोई इनकम पेयर है जो आपका TDS करता है तो फिर आपको वो भी डिटेल्स ITR में रिपोर्ट करनी है और ये डिटेल्स आपको फॉर्म 16 और 16A से मैच करनी है। आपका जो टैक्स डिडक्टर है उसका 10 आपको प्रॉपर डालना है, वरना नोटिस आ सकती है। आप इसे फॉर्म 26A से भी क्रॉस वेरीफाई कीजिए। फॉर्म 26A से आपको कहाँ से मिलेगा? इनकम टैक्स में लॉगिन करके आपको ई फाइल पे अगर कर्सर रखते हैं तो वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके ऊपर आप कर्सर रखते हैं तो और एक टैब ओपन हो जाएगा, उसमें से फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्म 26A। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा हमारी टैक्स लायबिलिटी कौन से टैक्स रिजिम में कम आती है और उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और टैक्स कैलकुलेशन की फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेटर अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, मेडिक्लेम है, आपका बच्चों की स्कूल फीस पे करते हैं, होम लोन है, तो इन सब का डिडक्शन आपको मिलता है, तो आपको ये प्रॉपरली उसमें रिपोर्ट करना है। डिडक्शन का बेनिफिट लेना है तो ये रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि आप कोई फेक डिडक्शन ना बताएं। आपको पता ही होगा पॉलिटिकल पार्टी वाला केस, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो फेक डिडक्शन देती है और वो पकड़ी भी गई है, और ये जो फेक डिडक्शंस जिन्होंने लिए भी है और ये पॉलिटिकल पार्टी को भी बहुत भारी पड़ गया है बाद में। सो ध्यान रहे कि आप फेक डिडक्शन ना बताएं, जो भी है वो एक्चुअल अमाउंट शो करें। डिडक्शन की डिटेल, आपको कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं उसकी डिटेल मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में लिंक दी है, जो फॉर्म्स कौन से आपको एप्लीकेबल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकन्सिलिएशन विद फॉर्म 26A, AIS एंड TIS। वैसे तो फॉर्म 26A में आपको TDS TCS की डिटेल्स मिल ही जाती है और AIS TIS में आपको बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स, लाइक आपने कुछ टैक्सेस पे किए और फिर जो SFT ट्रांजेक्शन्स है जो आउट पार्टी एक्सटर्नल पार्टी रिपोर्ट करती है डिपार्टमेंट को, वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको मिल जाएंगे। एडवांस टैक्स कुछ होगा तो TDS वगैरह सारी डिटेल्स आपको AIS और TIS में मिल जाती है। तो आपको आपके ITR में जितनी रिपोर्ट्स आपने की है वो इस फॉर्म के साथ रिकंसाइल कीजिए, ताकि अगर कुछ आपसे मिस हो रहा है तो इसमें से देख के आपको याद आ जाए और आप वो रिपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन असेट्स या इनकम। अगर वो भी है फॉरेन इनकम या असेट्स
तो आप वो भी रिपोर्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम पर रिटर्न फाइल करना। जैसे ही ITR फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आप ट्राई करें कि जितना हो सके जल्दी आप आपका रिटर्न फाइल कर दें। ड्यू डेट से पहले आपका रिटर्न फाइल होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में इंटरेस्ट या लेट फीस वगैरह पे करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, प्लस टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, तो उसकी वजह से और डिले होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बस वहाँ पे ही आपका काम ख़त्म नहीं होता। रिटर्न फाइल होने के बाद आपको उसे वेरीफाई करना है। ई-वेरिफिकेशन के भी ऑप्शन है, जिसमें आधार OTP सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट वे है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेरिफिकेशन के, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ ITR फॉर्म ना भूलें। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले अगर ज़रूरत लगे तो। आजकल स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है। आपके एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स डिपॉजिटरीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होती है। आप अगर आपका AIS TIS डिटेल में चेक करेंगे तो आपको एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल उसमें से मिल जाती है, और ये सारे ट्रांजैक्शन आपको ITR में भी रिपोर्ट करने होते हैं। प्लस उसमें आपका जो भी गेन है, लॉस है, वो भी रिपोर्ट करना होता है। तो हर एक की बस की बात नहीं है ये कैलकुलेशन वगैरह सब समझना, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप वो समझते हैं तो ठीक है, वरना बाद में ये आपको भारी पड़ सकता है। तो कुछ भी क्वेरीज हो, आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। आपकी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।